आज हम समझेंगे गणु का वो सफर जहां सब कुछ तबाह होने के बाद भी उसने अटूट शांति कैसे पाई। सोचिए, तूफान और भयंकर गरीबी में जब सब कुछ छिन जाए तो इंसान अंदर से कितना टूट जाता है। टूट चुके किसान का अचानक पूरे समुदाय की ताकत बन जाना, ये मानसिक बदलाव सच में हैरान करने वाला है। झोपड़ी टूटने के बाद गणु जिस गहरी हताशा में था, उसे लगा कि जिंदगी अब बस खत्म हो चुकी है। और इसी हताशा में एक आखिरी उम्मीद लिए वो अक्कलकोट के स्वामी समर्थ तक 3 दिन नंगे पैर पैदल चला। वहां हजारों भक्तों के भीड़ में पहुंचकर बुरी तरह थका हुआ गणु उस दिव्य माहौल में फूट फूट के रो पड़ा। सबसे बड़ी बात, स्वामी उसका नाम पहले से जानते थे। इस एक चमत्कार ने उसे विश्वास का मजबूत सहारा दिया। स्वामी ने एक निर्देश दिया। गणु के अंदर आस्था जाग चुकी थी, इसलिए उसने बिना सवाल किए पूरी बात मानी। पत्थर के नीचे मिले उस खजाने ने एक झटके में गणु की सारी आर्थिक परेशानियां हमेशा के लिए मिटा दी। पर दिलचस्प बात यह है कि इस दौलत से अहंकार नहीं आया, बल्कि उसकी आस्था और भी गहरी हो गई। कुछ समय बाद भयंकर सूखे ने इस आस्था की कड़ी परीक्षा ली। पूरा गांव घबरा गया था, भारी दहशत थी। लेकिन अपनी अटूट आस्था और एक दिव्य सपने के सहारे गणु ने पूरे गांव को एक छिपे झरने तक पहुंचाया। एक अहंकारी साहूकार ने इसे इत्तेफाक बताकर मजाक उड़ाया, पर गणु बिल्कुल शांत रहा और सारा श्रेय ईश्वर को दिया। साहूकार ने अपने बीमार बेटे को ठीक करने की चुनौती दी, तो गणु ने सिर्फ खामोशी से सच्ची प्रार्थना की। नतीजा, लड़का चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। वो अहंकारी साहूकार भी रोते हुए क्षमा मांगकर समर्पित भक्त बन गया। गणु की आस्था अब सिर्फ अपनी जरूरतों तक सीमित नहीं थी, वो दूसरों की निस्वार्थ मदद में बदल चुकी थी। सालों बाद जब बुजुर्ग गणु वापस अक्कलकोट गया, तो उसकी आंखों से परम शांति और सच्ची कृतज्ञता छलक रही थी। इस दिव्य आश्वासन से गणु को ज्ञान मिला कि ईश्वर तो हर सच्चे भक्त के हृदय में ही बसते हैं। जब उसकी बेटी ने पूछा कि क्या स्वामी सच में भगवान है, तो गणु का जवाब बहुत ही गहरा था। उसने कहा, भगवान वो ऊर्जा है जो संकट में साहस दे, सही रास्ता दिखाए और हमें निस्वार्थ प्रेम करना सिखाए। इस खूबसूरत एहसास ने हताशा को मिटा दिया। पूरा गांव अब आनंद, शांति और गहरी भक्ति में डूब चुका था। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ता हूं, जीवन के सबसे विनाशकारी तूफानों के बीच हम अपना असीम साहस कहाँ खोजते हैं?